आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको जो तजुर्बात आए और जो जिस तरीके से काम चला और जमीयतुल उलमा ने जो काम अंजाम दिए उसके ताल्लुक से मैं चंद अल्फाज में आपके सामने एक मुख्तसर सा तस्वीर रखता हूँ। जैसे ही 30 तारीख की रात में फसाद हुआ, आप तमाम इससे वाकिफ़ है कि कैसे हुआ, किसने कराया, कैसे कराया, ये तफसील हमको जाना नहीं है। ये जो है इंक्वायरी का हिस्सा है। पुलिस इंक्वायरी करे, अपना काम करे। अगर पुलिस की इंक्वायरी में ज़रा बराबर भी फर्क आया और कम इसमें जो है कुछ उलटफेर हुआ तो इंशाल्लाह हम उसको जो चैलेंज करेंगे और उसका री इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और जो लोग छूट गए हैं उनको भी वापस आरोपी बनाएंगे। वैसे भी जाओ तो कानून के अंदर गुंजाइश है, लेकिन जब तक के चार्जशीट दाखिल नहीं होता तब तक के हम कुछ उसके ताल्लुक से बोल नहीं सकते। जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगा उस वक्त हमको ये बोलना आएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ ये सही है या गलत है। अभी वो उनका काम कर रहे हैं, उनके काम में हम दखल नहीं देते। अब 30 तारीख को दंगल होने के बाद 31 से उन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू किए बच्चों को। जैसे उन्होंने पकड़ के 1 तारीख को वहाँ पर लाए तो मुस्तफ़ा भाई जो है जमीयतुल उलमा की तरफ से वहाँ पर आके हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि आप लोग को इस काम में जो है जो बेगुनाह बच्चे हैं इन सबकी जो है जमानत करवाना है। इनके बोलने के मुताबिक जमीयतुल उलमा के जानिब से हमने वहाँ पे काम को अंजाम देना शुरू किए और अल्लाह के फज़ल करम से हमने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन या 3 दिन की PCR मिलना, इससे ज़्यादा नहीं मिलना, इसके लिए कोशिश किए और उसमें हमको कामयाबी भी मिली। उसके बाद जैसे इंक्वायर हुआ तो जैसे जैसे बेलें डाली गई, जैसे जैसे जमानत की दरखास्तें दी गई, वैसे वैसे जो है तो हमने जमानत की मंजूर कराते रहे। इस काम में जो है तमाम हिंदू मुस्लिम वकीलों ने मिलकर काम किया। टोटल जो तो 26 वकीलों ने इसमें काम किया। 26 वकील में से 12 वकील हिंदू थे और ये 12 वकील हिंदू के अलावा अपने अपने ऑफिस से जो जूनियर वकील है हिंदू वो भी जो है तो इससे बढ़ चढ़ के काम करते रहे। ये मेरे बाबू बैठी बच्ची जो है ये मेरे ऑफिस की जूनियर है, मेरी दीपाली राव नाम है इनका। तो इन्होंने भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा अभी आज कुछ 2 जो थे तो सुबह में उसमें लगी हुई थी। वो अभी ऑर्डर लेकर भी नहीं रहा, अल्लाह के करम उसमें भी ऑर्डर हो गया। इस तरीके से जो है तो हिंदू मुस्लिम ने सबने काम किए। इसमें हम उन हिंदू वकील भाइयों का भी यहाँ पर जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही साथ सबसे पहले हम औरंगाबाद की अवाम को मुबारकबाद देते हैं कि जिस तरह से साजिशें चल रही थी कि औरंगाबाद शहर का माहौल बिगाड़ा जाए और औरंगाबाद में दंगल फसाद कराया जाए, लेकिन उसको जो है यहाँ के अमन पसंद हिंदू मुस्लिम ने मिलकर जो है ख़त्म किया और उसको ये आग में जलने से बचा लिया। अब जमीयतुल उलमा ने जो है तो जैसे हमारे पास में बेल के लिए आए तो उस वक्त रमज़ान का दौर था, रमज़ान में तरावी का मसला था, शहर का मसला था, इफ्तार का मसला था। उसके लिए भी जो है हमने अदालत से दरख्वास्त देकर मंजूरी ली कि हमारे मुस्तफ़ा भाई हर पुलिस स्टेशन को जाएंगे और वहाँ जाकर जो है जो कैद है बच्चे उनको इफ्तार के लिए भी खाने के लिए इंतजाम करेंगे और शहर के लिए भी खाने के लिए इंतजाम करेंगे। इन्होंने बेचारों ने अपनी खुद की सैर और इफ्तार करके उन तक के पहुँचाए। कभी इन्होंने किए, कभी रास्ते भी हो गए इनका, लेकिन वो काम को जमीयत ने अच्छी तरह से अंजाम दिया। इसी तरह से जो है तो जमीयत की तरफ से हम वहाँ पे रात दिन काम कर रहे थे, हमको हर चीज़ मालूम है कि वहाँ पर जो है यानी ऐसे नहीं है कि जितने लोग जमीयत से जुड़े तो कोई काम करना है, बल्कि जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे जिनको अरेस्ट किया गया था उनके सबके घर तक के जो है इन्होंने खाने का और दीगर सामान वगैरह पहुँचाए, पैसा पहुँचाए और उनकी हर तरह से मदद की। अब ये जो है तो यहाँ पर एक हिस्सा हो गया। जितने बच्चों को अटक किए थे उसमें से सिर्फ एक की जमानत बाकी है, वो भी उसको कल अटक की है। इसलिए आज उसके से आ जाएगा और उसको इंतजार हो जाएगा। आज इंतजार हो गया, इंशाल्लाह कल जो है तो उसको जमानत पर बाहर ला लेंगे। इसके बाद एक भी बच्चा बाकी नहीं रहता, लेकिन ये 1-1, 2-2 जो आ रहे हैं ये सिलसिला बंद होना। इसलिए जो है तभी जमीयत की तरफ से मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को जो है निवेदन दिया जा रहा है। निवेदन आपके साथ में दिया गया और अगर नहीं होता है ये बंद तो जमीयत की जानिब से आंदोलन भी किया जाएगा, ये भी उन्होंने वाजे कर दिए हैं।
इस तरह से जो है जमीयत ने इस काम में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। हमारी जानिब से जो है तो 22 बेल हमने कराए, बाकी दीगर वकील ने मुद्दा बाकी जो है दीगर वकील उन्होंने भी अपने अपने हिस्से से अपने अपने एतबार से 2, 4, 6 ऐसे सबने मिलकर कराए। अब वो बेल होने के बाद में जो है मसला आ जाता जमानत पेश करने का, तो जमानत इतनी कहाँ से लाएंगे, कोई लोग जल्दी आते नहीं जमानत लेने के लिए। उस टाइम में मैंने ये कहा कि भाई एक प्रोविजन है कि एक ही शख्स जो है तो 18 की जमानत क्या 100 की भी जमानत ले सकता, उतनी कानून से उसके होना चाहिए। उसको मेरे को तमाम वकीलों ने जो है मुखालिफत की है, इनको बोले, अफसर भी बोले कि बोल रहे गलत बोल रहे, ये नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह के करम से हमको जो पूरी उम्मीद थी कि हम इसमें कामयाब होंगे, और मैंने जो है उसमें अफसर भाई को बोला कि भाई तुम जो है तो 5 लाख की तुम्हारी कानून से लॉ बनाकर मैं उसके ऊपर 20 लोगों की मदद लेता। लेकिन उस टाइम में आखिर तक कि मेरे को कुछ वकील लोग बोलने लगे कि भाई दरखास्त देगी हिमाकत मत करो। मैं बोला आप लोग खामोश बैठो, मेरे को मालूम है जब कानून का रास्ता बंद हो जाता वहाँ से जो तो अपना रास्ता निकाल सकते हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, और उन्हीं फैसले के तहत हमने ये काम को अंजाम दिए। अल्लाह ने इसमें हमको कामयाब किया और एक ही कानून से पर अपनी जो 18 लोगों की मदद ली। आहे आमच्या पक्षाचे जमीयत उलमाचे अध्यक्ष ते तिथे येणार आहे आणि प्रमुख त्यांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम होत आहे राष्ट्रीय स्तरावर। त्याच्यामध्ये सर्व धर्माचे जे धर्मगुरू पण येणार आहे आणि जमीयत उलमा हे असे कार्यक्रम पूर्ण देशामध्ये घेत असते आपल्या देशाकरता सर्व धर्म संभावाकरिता। हाच कार्यक्रम सेक्युलर आजम आणि जमहूरियत इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कार्यक्रम रखा गया है। तो हम लोग अभी ये कार्यक्रम में जाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रशासन अगर ये गिरफ्तारी रोकता है तो हम लोग अपने जगह पे खुशी मनाएंगे कि चलो ठीक है मान लिया हमारी बात को और गरीबों को बच्चों को उसमें कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए। और ये तजुर्बा आपको आया है कि प्रशासन कहीं ना कहीं छुपाने की या बचाने की कोशिश करता है उसको। अब देखिए ये जो 30 तारीख को दंगल हुआ किरालपुरे का, तो दूसरे दिन से ही इनको अटक करना शुरू कर दिया, जबकि FIR वो उस पर भी हुई है जी राजा पर भी और चौहान के पर भी, आज तक उनको अटक ही नहीं करे। वहाँ पर जिन लोगों ने वो कार्यक्रम आयोजित किया था उनके ऊपर कोई गुना दाखिल करके उनको अभी तक अटक नहीं करे। वकील साहब आपसे एक सवाल था, अगर 2 गुटों का मामला रहा होता, दोनों गुटों पे अगर वहाँ पे कार्रवाई हुई होती तो 2 महीने टाइम लगा ही नहीं होता, क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात है। दूसरा हमने तो अपने बेल एप्लीकेशन में खुद ये बात लिखी कि अगर जगह भी पुलिस का बोलना है कि 2 ग्रुप में जो है झगड़ा हुआ, दोनों ग्रुप के लोग जमे हुए हैं, जब उन्होंने खुद बोले तो दूसरा ग्रुप कहाँ गया? ना वो दवाखाने में है और न जेल में है, फिर कहाँ है तीसरा ग्रुप? दूसरी बात हमने उनको ये भी बताया कि पुलिस की जो गाड़ियाँ चली है तो पुलिस वहाँ पे कितने थे और गाड़ियाँ कितनी चली, इतने गाड़ियाँ वहाँ कैसी है, ये सब जो तो शक की बुनियाद पर है। इसलिए जो है शक के दायरे में है। अगर से कभी उसके ताल्लुक से इंक्वायरी में वो चीज नहीं आई तो इंशाल्लाह हम उनका री-इन्व्हेस्टिगेशन कराएंगे। वकील साहेब या सर्व बाबतीत तुम्ही हायकोर्टात जाऊन सनी माजी न्यायमूर्तीच्या यांच्याकडून इन्क्वायरी मागणार का? कारण तुम्ही वकील आहात, तुम्ही बाजू मांडत आहात, मग इतक्या दिवसात तुम्ही कोर्टात ही का डिमांड का नाही केली, कोर्टात का नाही केलं? तर अजून ती वेळ आलेली नाही, कारण आता सध्या फक्त जामीनची वेळ आहे। जामीन झाल्यानंतर जेव्हा चार्जशीट दाखल होईल आणि चार्जशीटमध्ये जर काही आम्हाला दिसलं की याच्यात त्यांनी फक्त वन साइड चौकशी केलेली आहे, त्यावेळेस आम्ही त्या चौकशीला चॅलेंज करू। जोपर्यंत ते सांगत नाही तोपर्यंत आम्ही चौकशी करू शकत नाही। ते म्हणतील जर आम्ही आता केले तर ते म्हणतील की आमची चौकशी चालू आहे, मग केलेला काही उपयोगात येणार नाही। ये बताइए कि इसमें फसाद हुआ इसके अंदर जो है कौन से सियासी पार्टियां शामिल थी? देखिए हम जमीयत उलमा किसी पार्टी को देखकर या किसी पार्टी के तर्ज पर काम नहीं करती। ये मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और सभी धर्मों की तरक्की के लिए काम करती है। इसमें कौन पार्टियाँ शामिल है और इसके अंदर किसकी साजिश की, कौन मास्टरमाइंड है इसमें, ये तो प्रशासन का काम है चौकसी करने का। उन्होंने रिटायर्ड जज से इसको जो है पहले से हमारी मांग है
कि इसको जो है रिटायर्ड जज के जरिए से इसकी चौकसी की जाए और अंदर तक जाया जाए, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। आपको शुभ है कि इसके अंदर जो है कोई बिल्कुल शुभ है हमको, क्योंकि सुबह जब अगर आप देखिए कि जो कल तक एक दूसरे को गाना देते हैं वो एक जगह बैठ के छेने खाते हैं, तो हमारे समझ में नहीं आता इसमें क्या मामला होता है। तो दंगल क्यों होती है, और दंगल होने में आप देखिए एक साहब जो आते हैं वो बोलते हैं कि 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को जो है हमको हिंदू बनाना है, और दूसरे दिन एक आधी फिल्म रिलीज होती है बोलते हैं हिंदू लड़कियां मुसलमान बना रहे। ये क्या है? आपके जैसा कोई संगठन मुस्लिम का ऐलान नहीं कर रहा कि हमको हिंदू भाई की लड़की से शादी करना है। हिंदू और मुस्लिम दोनों में अगर कोई एक दूसरे को प्यार करता है और कानून ने उसको इजाजत दिया है शादी करने की, तो उसको हम कौन रोक सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती किसी का मजहब तब्दील करके उसको लालच दिया जा रहा है कि हम 10 लाख रुपए देंगे, 6 महीने उसको खाने का जो है अनाज देंगे, उसको जो है सिक्योरिटी देंगे, उसको रहने के लिए घर देंगे, कोई मुस्लिम लड़की अगर करती है, क्या इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? के लिए नाकाम कोशिश की गई, लेकिन हर मरतबा वो फेल हुए। नामांतरण का एक मसला उन्होंने लाया, उसको बहुत हवा दिए, जुलूस निकाल के नारे लगा के चीख पुकार करके कि भाई मुसलमान इश्तिहार में आए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल करम है, मैं मिल्लत के नौजवानों को, मिल्लत के बुजुर्गों को, बहनों बेटियों को और प्रेस को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही बेदार मकसद से काम लिया और इनकी आवाज़ को एक कान से सुना और दूसरे कान से उड़ा दिया। न्यायपालिका का जो मामला है, हमको उसके ऊपर कल भी भरोसा था, आज भी है और कल भी रहेगा। 95 के अंदर ये मसला उठा था, मैं बजाते खुद सुनी सुनाई बात नहीं, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए थे, जो फैसला हुआ था वो सब आपको मालूम है। हम लोगों ने इनको नोवेल किया, अब ये बौखला गए। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। पुलिस की रिपोर्ट ये आई कि 2 गुटों में झगड़ा था। हमको ज़्यादा तफसील में जाना नहीं है। हमारा प्रशासन से सवाल ये है कि 2 गुटों का जब झगड़ा था तो दूसरा कहाँ है? क्या एक भी लाए आपने? ये सारी की सारी मुसलमान कौम के साथ ज्यादती है और जानबूझकर ये मामला हो रहा है। झूठे केसेस इनके ऊपर डाले जा रहे हैं, झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है। हम हुकूमत से ये कहना चाहते हैं बहुत अदब के साथ कि आप अभी भी होश के नाखून लीजिए और 2 गुटों का मामला था, दूसरों को लाइए। जिनके ऊपर से झगड़ा शुरू हुआ वो कहाँ हैं? जिन्होंने नारे लगाए थे वो कहाँ हैं? वो 40 कहाँ हैं? उनको जो लोग भागने के अंदर मदद करे वो कहाँ हैं? गाड़ियां किसने जलाया? अगर हम ये बोले कि गाड़ियां आप ही लोगों ने जलाए, अगर हम ये बोले कि गाड़ियां आप ही लोगों ने जलाए और हमारे ऊपर ठोक दिए, तो बड़े कानून के खिलाफ बोल रहा है। लाओ ना भाई, कैमरे 24 घंटे वहां लगे हुए हैं कि लोगों को साथ में लेकर के इसके खिलाफ बाकायदा पुरअमन तरीके से आंदोलन कर दिए। हमारा काम यही है, हम लोगों ने शानदार से काम किया है। मैं शहर औरंगाबाद के सभी जाति और धर्म के लोगों को बधाई भी देता हूँ कि सब ने, फिरका परस्तों ने आग में डालने की कोशिश की शहर को। रमज़ान का महीना था, लेकिन हिंदुओं, मुस्लिमों, दलितों, सिखों, ईसाइयों, सारे धर्म के और जाति के लोगों ने बहुत ही पीसफुल अपना रोल अदा किया और इस शहर को जलने से बचाया। मैं इस पर फिर एक मतलब उनको बधाई देता हूँ और आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी अपने अखबार में ऐसी खबर छापिए और हुकूमत को जगाइए। ये सो रहे हैं, इनको जगाइए कि जो गुनहगार है असल गुनहगार को सामने लाइए और गुनहगारों को बाकायदा सजा दीजिए। हम भी आपको उसमें कॉपरेट करेंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।